11 मार्च 2024 यानी कल के दिन हमारी गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया है। और ये बिल्कुल इलेक्शंस के पहले ऐसा डिसीजन आया है, तो ये प्रूव करता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट हमारी करंट गवर्नमेंट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा था इलेक्शंस के लिए और कैसे ये इलेक्शन को इंपैक्ट कर सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, सीएए असंवैधानिक है। आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा और छूटा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कैसे इंडियन सिटीजन को इंपैक्ट करेगा और क्या क्या इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से हर जगह पे हमें इसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इसे 2016 के अंदर ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा, बट राज्यसभा के अंदर उस टाइम मेजोरिटी ना होने की वजह से इस बिल को पास नहीं किया जा सका। 2019 में इस बिल को री इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर जनरल इलेक्शंस और अब इस बिल को 12 दिसंबर 2019 को ही पास कर दिया गया था थ्रू लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आजकल चल रहा है कि जब प्रेसिडेंट ने इसको 12 दिसंबर 2019 यानी 5 साल पहले ही पास कर दिया था, तो फिर इतना लंबा गैप क्यों था इसको इंप्लीमेंट करने में। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये बिल अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसको 5 साल पहले यानी 12 दिसंबर 2019 को ही साइन कर दिया था, तो इतना लंबा गैप क्यों है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। बट हम और आप ऑलरेडी जानते हैं कि गवर्नमेंट का आखिर क्या मोटिव था इस बिल को अभी इंप्लीमेंट करने का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए थे, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जिसमें हम हिंदूज को, पारसीज को, क्रिश्चियन को, सिख को, बुद्धिस्ट को और जैनिज्म धर्म के लोगों को कंसिडर करते हैं, तो ये सारे लोग जब इंडिया के अंदर आए थे, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 सालों के अंदर ही इंडिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगी। पहले ये रूल 11 ईयर्स हुआ करता था अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं सिर्फ इन 3 देश और 6 धर्मों के लोगों के लिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें 2 चीजें बहुत समझने वाली हैं। पहली ये है कि सिर्फ 3 देशों के माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर और कोई भी देश हो इन 3 देशों के अलावा, तो वहां से अगर किसी भी रिलीजन के लोग इंडिया में आते हैं सिटीजनशिप के लिए, तो उन्हें मिनिमम 11 ईयर्स इंडिया में स्पेंड करने ही। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लॉज इसके अंदर ये है कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो भी लोग इंडिया के अंदर आए थे, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री के हों, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 ईयर्स के पहले सिटीजनशिप नहीं देगी। जो लोग सीएए के बेनिफिशियरीज हैं, यानी जिनको सीएए का बेनिफिट लेना है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीएए पोर्टल लॉन्च करेगी, जहां पे लोगों को जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस पूरे डेटा को वेरीफाई करेगी और बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बिना भी, यानी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 30,000 ऐसे इमीडिएट बेनिफिशियरीज होंगे जिसको इस सीएए का बेनिफिट मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं उस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इसमें मुस्लिम्स को बाहर रखा गया है। मतलब इन कंट्रीज से जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए हैं उन पे ये बिल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये तीनों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो हैं, ये मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस हैं और यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट दोस्तों रियलिटी जो है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया के अंदर ही अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं या अफगानिस्तान में भी कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जैसे शिया मुस्लिम्स हो गए, अहमदिया मुस्लिम्स हो गए, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है वहाँ की गवर्नमेंट। बट इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, इसलिए सीएए के तहत इन सारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जो प्रेजेंट इंडिया के मुस्लिम्स हैं, मतलब जो इंडियन सिटीजन हैं ऑलरेडी मुस्लिम्स, उनके साथ क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे होंगे जिनके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, बट वो दशकों से, सालों से इंडिया के अंदर रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ क्या करने वाली है, क्योंकि हिंदूज या फिर अदर कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उनको डॉक्यूमेंट कोई सबमिट करने की जरूरत नहीं है अपना सिटीजनशिप दिखाने के लिए। अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले से इंडिया में रह रहे हैं तो हम उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। बट अगर कोई मुस्लिम ऐसा है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले से इंडिया में रह रहा है बट उसके पास कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए नहीं है, तो क्या उनसे इंडियन सिटीजनशिप हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। अब इसके ऊपर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत बार अलग अलग न्यूज चैनल्स पे ये बयान दिया है
कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। बट कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसी चीजें मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमें ऑलरेडी पिछले साल आसाम में या शाहीन बाग दिल्ली के अंदर देखने को मिला था। तीसरा जो इसका प्रोटेस्ट है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। आखिर क्या रीजन है कि वहां के लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो 30,000 इमीडिएट बेनिफिशियरीज हैं इस सीएए एक्ट के अंदर, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बांग्लादेश के हिंदूज हैं जो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, और वो आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ऐसे स्टेट्स के अंदर रहते हैं। तो वहां रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी तो ये हमारे ही रिसोर्सेज को यूज करेंगे, और हो सकता है कि इनकी कंडीशन हमसे ज्यादा बेहतर हो जाए और हम अपने रिसोर्सेज को ही ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। चौथा सवाल जो बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे लोग उठा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाहर रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स जो किसी और मुस्लिम कंट्री के अंदर रहते हैं, क्योंकि इन 3 कंट्रीज के अलावा 54 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे बहुत सारे इंडियंस अलग अलग रिलीजन के रहते हैं। तो ये जो सीएए का रूल है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं? इन चारों रीजंस की वजह से लोग ऐसा मानते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आर्टिकल 14 जो है वो हमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, और आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। बट लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये इंडिया में एक पहला लॉ ऐसा इंप्लीमेंट किया गया है जो कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन्स में ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा है, और इसीलिए इसको लोग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन मान रहे हैं। दोस्तों, मेरा इस पूरे डिस्प्यूट के ऊपर स्टैंड ये है कि इंडिया सिर्फ मुस्लिम्स का या हिंदूज का नहीं है, इंडिया पूरे इंडियंस का है। और जब हम इंडियन टर्म की बात करते हैं तो यहाँ हिंदूज, मुस्लिम्स या किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन के लोग आते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुल तरीके से इस कंट्री में एक साथ मिलकर रह सकते हैं। आपके इसके ऊपर क्या व्यूज हैं, मैं भी इसको जरूर जानना चाहूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज दे सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि उनके पास भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऐसे और भी सोशियो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इश्यूज के लिए सब्सक्राइब करें सोशल संस्कारी चैनल को। थैंक यू।